साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि लोन सेटलमेंट और राइट ऑफ के बाद दोबारा बैंक से लोन कैसे प्राप्त करें। जी हां, लोन सेटलमेंट राइट ऑफ के बाद लोन कैसे ले सकते हैं, आज के वीडियो में हम आपको इसी विषय पर पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि जब आप कोई भी लोन सेटलमेंट करते हैं, आपका कोई भी लोन राइट ऑफ होता है तो वो आपकी सिबिल में शो होने लगता है। अगर आपने कोई लोन सेटलमेंट किया है तो आपकी सिबिल पर शो होने लगता है, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसमें एक दाग लग जाता है, वहां पर लिख जाता है कि आपने लोन सेटलमेंट किया है, किस डेट में किया है, किस सन में किया है। जिसकी वजह से पहली चीज तो जैसे ही आपकी सिबिल में सेटल्ड लिखता है तो जब भी आप किसी भी बैंक के पास या किसी भी एनबीएफसी के पास किसी भी लोन के लिए जाते हैं, चाहे आपको लोन लेना हो या फिर आपको कोई वस्तु लेना हो उधार पर, तो वहां पर वो आपको मना कर देते हैं। चूंकि आपकी जैसे ही वो सिबिल चेक करते हैं तो आपकी सिबिल में उन्हें दिख जाता है सेटल्ड लिखा हुआ। सेटल्ड का मतलब है आपने उस लोन को पूरा क्लोज नहीं किया है, आपने बैंक के साथ या एनबीएफसी के साथ समझौता किया है, जिसकी वजह से आपका कुछ लोन का हिस्सा माफ किया गया है, तो फिर वो आपको लोन नहीं देते हैं और इसी की वजह से आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी नीचे को गिरने लगता है। जब आप अपने लोन का सेटलमेंट करते हैं तो 50 से 100 पॉइंट्स मिनिमम रूप से आपकी सिबिल के डाउन होते हैं। यानी अगर 700 आपका सिबिल स्कोर है तो लोन सेटलमेंट के बाद आपका सिबिल स्कोर 600 या 650 आ सकता है, इससे भी नीचे जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम आपको इसी विषय पर पूरी जानकारी डिटेल से देने वाले हैं कि अगर आपने अपने किसी भी लोन का सेटलमेंट किया है या फिर आपने लोन को राइट ऑफ किया है, आपको लोन नहीं मिल रहा है, आप कई जगह आवेदन कर चुके हैं, आपका आवेदन हर जगह रिजेक्ट हो जाता है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। आपके मन में जो भी समस्या है आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप लोन सेटलमेंट या राइट ऑफ के बाद बैंक से दोबारा लोन प्राप्त कर पाएंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से इस विषय पर पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि लोन सेटलमेंट कुछ लोग जानबूझकर करते हैं और कुछ लोग अनजाने में कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग तो मान लीजिए किसी के पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते उनका लोन एनपीए हो गया, तो फिर उन्होंने जानबूझ करके अपने लोन का सेटलमेंट कर दिया कि भविष्य में जो होगा देखा जाएगा। आज की डेट में बैंक मुझे बहुत अधिक परेशान कर रहा है, मेरा 5 लाख रुपए का लोन है, बैंक हमसे कह रहा है कि 2.5 लाख रुपए दे दो, हम आपका 2.5 लाख माफ कर देंगे। तो उस स्थिति में भी लोन का समझौता लोग कर लेते हैं। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान भाई हैं, जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका लोन जब एनपीए होता है तो उनसे बैंक बोलता है कि ठीक है आपका 3 लाख बकाया है, आप 2 लाख दे दीजिए, 2.5 लाख दे दीजिए, 1.5 लाख दे दीजिए, या हम आपका जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो माफ कर दे रहे हैं, आप सिर्फ हमें मूलधन दे दीजिए तो हम आपका लोन क्लोज कर देंगे। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लोन का सेटलमेंट होने जा रहा है। उन्हें लगता है कि बैंक मेरी आर्थिक स्थिति को देख करके हमारे लोन का बड़ा हिस्सा माफ कर रहा है। यानी उनको लगता है कि मेरा 3 लाख बकाया है, बैंक हमसे कह रहा है आप 2 लाख दे दीजिए, हम आपके लोन को क्लोज कर देंगे, तो उन्हें लगता है बैंक हमारा 1 लाख रुपया हमारी आर्थिक स्थिति को देख करके माफ कर रहा है। लेकिन हकीकत में नहीं होता है। होता तो है कि आपका लोन बैंक माफ करता है कि आपने 3 लाख का लोन है, 2 लाख में आपसे समझौता हुआ है, तो 1 लाख रुपया आपका बैंक माफ कर देता है, लोन सेटलमेंट कर लेता है। लेकिन किसान को ये बात नहीं पता होती है, जो बहुत कम पढ़े लिखे किसान हैं या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको बैंक की तरफ से जानकारी नहीं दी जाती है कि आपका हम लोन सेटलमेंट कर रहे हैं, इससे भविष्य में आपको कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ेंगे। ये चीज वो नहीं बताते हैं बैंक वाले, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, उनको ये जानकारी नहीं दी जाती है कि आपकी इससे सिबिल खराब हो जाएगी, जिससे भविष्य में आपको लोन मिलने में कितनी परेशानी होगी। तो इसलिए वो सोचते हैं बैंक हमारा लोन माफ कर रहा है, वो हाँ कर देते हैं, 2 लाख रुपए जमा कर देते हैं, बैंक उनके लोन को क्लोज कर देता है, उनसे समझौता का जो फॉर्म होता है उस पर हस्ताक्षर करा लेता है और उनका लोन का सेटलमेंट कर देता है। तो अब बात आती है, चाहे आपने जाने में किया हो या अनजाने में किया हो, लोन आपका सेटलमेंट हो चुका है, अब आपको लोन चाहिए। तो होता क्या है, जब किसान को तो पता ही नहीं चलता, जिसे अनजाने में किया है, जब वो किसी दूसरे बैंक में कभी साल 2 साल बाद जाता है, उसे फिर से लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आवेदन करता है तो उससे बता दिया जाता है कि आपने जो अपने पिछले लोन का सेटलमेंट किया था, इसकी वजह से आपकी सिबिल में सेटल्ड लिखा है, तो हम आपको दोबारा लोन नहीं दे पाएंगे या हम आपको लोन नहीं देंगे। तो उस स्थिति में किसान को तब पता चलता है कि हमारे लोन का समझौता हुआ है, यानी हमारे लोन का सेटलमेंट किया था बैंक ने, जो पिछला लोन में हमें 1 लाख रुपए की माफी मिली थी। तो कुल मिलाकर के आपने जाने में किया या अनजाने में किया,
अब बात यहाँ पर आ गई है कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको लोन की जरूरत है, तो लोन अब आपको कैसे मिलेगा जबकि आपकी सिबिल में सेटल्ड लिखा हुआ है। तो आइए अब हम आपको बता देते हैं उसका क्या प्रोसेस है। इसमें दो तरीके होते हैं, दो तरीके से आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहला तरीका बताते हैं और उसके बाद फिर हम आपको दूसरा तरीका भी बताते हैं। तो इनमें से जो तरीका आपको कारगर लगे उस तरीके को अपना करके आप लोन प्राप्त कर सकते हैं, लोन सेटलमेंट और राइट ऑफ के बाद बैंक से दोबारा। तो पहला तरीका तो यह है मित्रों कि आपने जिस भी लोन का सेटलमेंट अपनी बैंक में पिछला किया था, आज से साल भर पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, जब भी आपने अपने लोन का सेटलमेंट किया था, जो आपकी सिविल में शो हो रहा है, उस ब्रांच में आपको जाना है, उस बैंक में आपको जाना है, उनसे बोलना है कि महोदय तब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब थी, जिसकी वजह से मैंने लोन का समझौता कर लिया था। अब वहां पर हो सकता है बैंक ने आपको 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए की छूट दी होगी। आपका 3 लाख रुपए का लोन था, बैंक ने आपका 2.5 लाख में माफ मतलब बंद कर दिया था, तो 50,000 की आपको छूट दी थी। 2 लाख में बंद कर दिया था तो वहां पर आपको 1 लाख रुपए की छूट मिली थी। अगर 3 लाख 2,80,000 में हुआ था तो 20,000 की छूट आपको मिली थी। तो जितना भी पैसा आपका छूट गया था वो पैसा आप बोलिए जाकर के उनसे कि हम महोदय जमा कर देंगे, लेकिन आप हमारा जो स्टेटस है हमारे अकाउंट का वो सेटल्ड न लिख करके उस वहां पर आप क्लोज करा दीजिए। क्योंकि जब आप ये पैसा जमा करेंगे 20,000 या 50,000 या 1 लाख जो भी आपका माफ हुआ था वो पैसा आप बैंक को दोबारा देंगे तो बैंक आपके अकाउंट को क्लोज कर देगा। और उसके बाद बैंक से आप नो ड्यूज ले लीजिए कि मैंने अकाउंट क्लोज किया है, पूरा पेमेंट जो भी ड्यू था मैंने पूरा पे कर दिया है, लोन हमारा सेटलमेंट नहीं हुआ है, अब हमने पूरा पैसा जमा कर दिया है। तो बैंक फिर एक रिक्वेस्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को भेजेगा कि इस व्यक्ति ने जो लोन सेटलमेंट किया था आज से साल भर, 2 साल या 3 साल पहले, उसने अब अकाउंट को क्लोज कर दिया है। तो वहां पर जहां पर सेटल्ड लिखा है वहां से सेटल्ड का स्टेटस हट जाएगा, वहां पर क्लोज्ड लिख जाएगा। जैसे ही वहां पर क्लोज्ड लिखेगा तो आपका जो सिविल स्कोर है वो भी इंप्रूव होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो आपको 30 दिन के अंदर आपकी सिविल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वहां से सेटल्ड रिमूव हो जाएगा और वहां पर क्लोज्ड लिख जाएगा, आपका सिविल स्कोर भी बढ़ने लगेगा, तो आप वहां से लोन प्राप्त कर पाएंगे। अब दोस्तों बात आती है दूसरे तरीके की। दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि या तो आप 7 साल इंतजार करें। ऐसा मैंने बहुत जगह आर्टिकल में पढ़ा है कि जो भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, बहुत सारे स्रोत हैं, वहां पर मैंने पढ़ा है कि अगर आप 7 साल तक अब आपकी सिविल में जो सेटल्ड लिखा है वो 7 साल बाद अपने आप रिमूव हो जाता है। हालांकि ये 100% श्योर नहीं है कि हट ही जाएगा, लेकिन हट सकता है, 50-50% चांस है। क्योंकि मैंने फिर यहाँ पर आरबीआई के जाकर के सर्कुलर पढ़े, उसके बाद मैंने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के भी सर्कुलर पढ़े, तो वहां पर मुझे एक एक्ट मिला 2006 का, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो रेगुलेशन एक्ट है 2006, उसमें 11(4) एक क्लॉज है। उसको मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वो कहता है कि आप, आरबीआई ने उससे कहा है कि आपको मिनिमम 7 ईयर कोई भी डाटा, इस तरह का जो भी निगेटिव डाटा होता है, चाहे लोन सेटलमेंट हुआ हो या फिर लोन का राइट ऑफ हुआ हो, उस लोन का जो डाटा है आपको 7 साल रखना है। तो 7 साल तक अगर वो डाटा अपने पास रखेंगे तो उसके बाद 8वां साल जब लगेगा तो हो सकता है कि आपकी सिविल से यह हट जाए। चूंकि आरबीआई ने ही कहा है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो से कि आप मिनिमम 7 साल रखेंगे, तो कम से कम 7 साल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को आपकी हिस्ट्री में सेटलमेंट या राइट ऑफ लिखा रखना है। उसके बाद हो सकता है कि आपकी सिविल से हटा दे। हालांकि ऐसी कहीं पक्की जानकारी या कहीं पक्का सर्कुलर लिखा नहीं मिला है कि आपके सिविल से ये रिमूव हो ही जाएगा, लेकिन चांसेस हैं कि आपकी सिविल से 7 साल के बाद सेटल्ड या राइट ऑफ अपने आप हट सकता है, अपने आप हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप कहीं को कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको कोई रिक्वेस्ट डालना है, ना बैंक जाना है, कहीं नहीं जाना है। हो सकता है चांसेस 50-50 है, 100% श्योर नहीं कि हट ही जाएगा, लेकिन हाँ चांसेस हैं कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो 7 साल के बाद आपकी सिविल हिस्ट्री से ये जो सेटल्ड लिखा है उसे भी हटा सकता है, अगर राइट ऑफ लिखा है तो उसे भी हटा सकता है। चूंकि आरबीआई ने ही उससे कहा है कि 7 साल तक आप कोई भी डाटा रख सकते हैं जो इस तरह के निगेटिव डाटा होते हैं, चाहे वो लोन सेटलमेंट हो या राइट ऑफ हो, इस तरह के जो भी निगेटिव डाटा है उन्हें आप 7 साल तक रखिए हिस्ट्री में, उसके बाद आप उसे हटा सकते हैं। तो अगर उसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो हटा देता है तो आपकी सिविल से ऑटोमेटिकली सेटल्ड या राइट ऑफ रिमूव हो जाएगा, तो आपका सिविल स्कोर बढ़ने लगेगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों आपके पास मैंने जो पहला तरीका बताया वही सबसे सुलभ तरीका है कि जब आपने लोन सेटलमेंट किया था तब किया था। आज की डेट में अगर आपने मान लीजिए 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए की छूट प्राप्त कर ली थी उस समय, और उसके बाद अब आपको कहीं से कोई लोन नहीं मिल रहा, तो हो सकता है आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। आपको भविष्य में पता नहीं कितने लोन की आवश्यकता पड़े और उस लोन अमाउंट से आप कितना पैसा बढ़ा सके, कितना पैसा कमा सके। हो सकता है आपको 1 लाख की मात्र माफी मिली है,
भविष्य में आप बैंक से लोन प्राप्त करके 10 लाख रुपए और कमा सके। तो इसलिए आप उस अमाउंट को पे कर दीजिए। लोन सेटलमेंट की जगह लोन क्लोज का स्टेटस लिखवाइए, बैंक जाइए, उनसे संपर्क करिए, उनसे बोलिए हम अपना पूरा अमाउंट जमा करना चाहते हैं। वो एग्री हो जाएंगे, पैसा जमा कर दीजिए, उनसे नो ड्यूज ले लीजिए और उसके बाद cibil.com पर आकर के एक एप्लीकेशन भी डाल दीजिए और साथ ही साथ बैंक से बोल दीजिए। बैंक खुद ही 30 दिन के अंदर आपकी सिविल से हटा देगा। आपकी सिविल में जहां सेटल लिखा है वहां पर क्लोज्ड लिखवा देगा। इससे आपका सिविल स्कोर भी बढ़ जाएगा और आपका जो सिविल में सेटल लिखा है वहां क्लोज लिख जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।